की बात करती थी, जहां भगवान बिरसा मुंडा को, रानी दुर्गावती को, कालीबाई को, सबरी माता को इतिहास के पन्नों से उठाकर कोने में धूल चटाने के लिए छोड़ दिया था, उन भगवान बिरसा मुंडा को 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मेरे भाई और बहनों, हमारे परिवार के परमवीर चक्र विजेता एल्बर्ट टिक्का आदिवासी समाज के, उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए हमारे अंडमान में एक द्वीप का नाम उनके नाम पर रखा गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और प्रधानमंत्री जी ने राज्य में, प्रदेशों में, केंद्र में हमारे आदिवासी समाज के नवरत्नों को मंत्री पद का स्थान देकर, राज्यपाल का स्थान देकर विश्व पटल पर आदिवासी समाज का नाम जग जाहिर करने का काम किया है। और इतिहास में पहली बार हमारे भारतवर्ष में पहली बार अगर राष्ट्रपति कोई बनी है तो हमारे आदिवासी समाज की परम आदरणीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज की बनी है। मेरे भाई और बहनों, और उनके चुनाव में कांग्रेस ने उनका भी विरोध किया। जहां एक तरफ दलित समाज के बाबा साहब अंबेडकर का विरोध किया चुनाव में, वहां द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज की राष्ट्रपति बनने वाली उम्मीदवार का विरोध करके आदिवासी समाज को नीचे दिखाने की कोशिश की। लेकिन जहां जनता साथ हो, जहां प्रधानमंत्री जी की सोच हो, वहां आदिवासी समाज की हमारी महिला आज भारत माता की राष्ट्रपति के रूप में भारत को नया दिशा दे रही है। पहली बार इतिहास में कोई देश का प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थल लेहातू में गए थे पिछले वर्ष, और वहां उन्होंने एक संकल्प लिया कि आदिवासी भाई बहनों की विकास और प्रगति के लिए नई योजना निकाल कर लेके आएंगे। और उस योजना का नाम है जन मन योजना। जन का मतलब मेरी आदिवासी समाज का माहौल, और मन का मतलब कि आदिवासी समाज की जो जिज्ञासा हो, उनकी आशा हो, अभिलाषा हो, उस आशा अभिलाषा को इस योजना के तहत पूर्ण रूप से संपन्न करेंगे। और एक साल के अंदर, 2 महीने के अंदर बजट और कैबिनेट के द्वारा 24,000 करोड़ रुपए की योजना देश के 12,000 आदिवासी गांवों के लिए स्वीकृत कराया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इसी सोच और विचारधारा के साथ कि मोदी की गारंटी है एक एक आदिवासी भाई बहन को राष्ट्र की मुख्यधारा के साथ हम जोड़ के रखेंगे। पीने की पानी की कठिनाई नहीं होगी, हर घर नल योजना के द्वारा गांव गांव तक पानी पहुंचाया जाएगा। शिक्षा की कठिनाई नहीं होगी। आज जो 10 एकलव्य विद्यालय थे, आज 500 एकलव्य विद्यालय देश के कोने कोने में आज उजागर हो चुके हैं।